कॉन्शियस लग रहा है एकदम। पहली बार इंटरव्यू है। अभी डरने का नहीं, वो तो मेट उठकर इंटरव्यू तो नॉर्मल लग रहा था उसका। हाँ। एक दो अटेम्प्ट जब हुआ तो नॉर्मल लगने लगा था। सेकंड बेट का जो पहला वो नहीं था ना, मैं लिटरली बहुत डर लगता था। करेक्ट। मेरे को वो करके बोला एक काम करो 5 मिनट तुम जाओ बाहर जाओ पानी पी के आओ स्टार्ट करते हैं। तो नए नए ताजे ताजे रहते हैं उस समय, ऐसी लगता है। तो नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका YouTube चैनल रैंडम सोच में। और आज हमारे स्टूडियो में, सो कॉल्ड स्टूडियो, ठीक है ना? कैप्टन कृष्ण कुमार जो कि LPG में मास्टर है, एक्सपीरियंस मास्टर, एंड रवि पांडे जो कि केमिकल टैंकर में चीफ ऑफिसर है। तो आज कुछ इनसे बातें करते हैं और कुछ अच्छा निकालते हैं कि क्या शिपिंग में क्या क्या है और कैसे इंडस्ट्री चल रही है। तो बढ़ते हैं आगे। तो नमस्कार सर। नहीं हम लोग बैठ के बात करेंगे, बैठ के हम नहीं बढ़ेंगे सर, बैठे बैठे बात करते हैं। हाँ, बैठे आप भी बैठे बैठे पक्का? हाँ, पक्का। ठीक है। तो नमस्कार सर, स्वागत है सर रैंडम सोच में। तो आज कुछ सर रैंडम बातें करते हैं। तो सर कुछ आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चले कि हमारे कैप्टन कृष्ण कुमार किस शिपिंग इंडस्ट्री मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके सर। ओके सो हम लोग 2K वाले क्या बोलते हैं बैच कैडेटशिप जो है हम लोग 2000 में स्टार्ट किए ओके। और आज 2026 है। सो इस इंडस्ट्री में मेरे 26 साल हो गए। 26 साल सर, बहुत सर। हमारी शिपिंग इंडस्ट्री में 26 साल कुर्बान कर दिए। तो लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा चला। हाँ सर, ये बात तो सर सही है। तो सर 26 साल में आपने मतलब क्या चेंजेस तो आपने बहुत सारे देखे हैं सर। तो हम लोग वही वाले हैं जो आज के डेट में जेनजी वाले, और हम लोग वो वाले टाइम के हैं। हमने सारे ट्रांजिशन देख लिए। हम वो थे जहाँ चार्ट और वो हाथ से करने के बाद आज के डेट में एक डिस्क पे खड़े हैं। तो जब हम वो भी थे कि अरे वो क्या बोलते हैं इसके बगैर कैसे होगा, जायरो कैसे होगा, वो क्या बोलते हैं सेक्सटेंट यूज करना से लेके आज हमने वो देखा है कि आज किसी को भी सेक्सटेंट का एक्चुअली नहीं पता पूछते हैं कि जहाज पे सेक्शन है क्या, मतलब ये हाल है, देखा है क्या? सीरियसली ऐसा हो गया है सर। तो हम लोगों ने सब और मेरे को लगता है कि आज के डेट में जहाँ पे है वो अच्छा है। दोनों चीजें हमने इलेक्ट्रॉनिक्स को भी देख लिया और मैनुअल को भी देख लिया। आपने आप लोगों से दोनों हैंडल कर सकते हैं। ट्रांजिशन पीरियड तो देखा है। कल को अगर वो वॉर भी हो जाए और GPS उड़ जाए तो हम फिर भी जहाज चला जाएगा। तुम लोग को दिक्कत है। ये बात सही है, क्योंकि मैंने भी पहले जहाज पे कैडेटशिप में बस चार्ट देखा था, उसके बाद LDC है। नहीं, मैं 2 जहाज किया हूँ पेपर चार्ट वाला। 2 जहाज किया हूँ। एक दोनों जहाज पे एक FBIS था। उसके अलावा प्राइमरी हमारा पेपर चार्ट ही था, बट बैकअप में FBIS को रखा गया था। तो मुझे जैसे कि वीक में सर 300-400 चार्ट आता था, मतलब करेक्शन करने के लिए। अच्छे से कुछ मास्टर जो मिलते थे, बीच में 2 मास्टर थे। उस मास्टर में कोई जो था अच्छा से जो था तो थोड़ा सा उसको लगता था कि नहीं थोड़ा सा ठीक है, तो वो बोलते थे कि बॉय चार्ट कर लो बाकी छोड़ दो। नहीं तो परेशान करने वाले जो आते थे वो बोलते नहीं पूरा चार्ट करना है, और करते थे, लिटरली आके चेक भी करते थे सर। क्योंकि वो रिक्वायरमेंट हो जाती है ना जब आप अगर ऑन बोर्ड है तो, हाँ, इन केस वो इन केस वाले चक्कर में हम 4 अलग चीजें। लेकिन सर ये चीज सही है, सेक्शन वाले अभी मेरे ब्रीफिंग जब हो रही थी तो बोल रहे थे कि कैरेट्स पूछा जा रहा है कि जाइरो कितना कितना है, बोलता 3 डिग्री ईस्ट है, 2 डिग्री ईस्ट है, ऐसा आजकल के कैरेट अपना बता रहा है। तो सेक्शन बहुत सारे कैरेट को तो पकड़ने भी नहीं आ रहा है, जो हम लोगों ने अच्छा सा सिखाया गया है। और उसको अभी भी सर जैसे फ्लीट में क्या है कि वीक मंथली में आपका एक बार हम लोग को सेक्शन को यूज करना है। हाँ तो सबके SMS में लिखा सबके SMS में तो है, लेकिन किसी को कोई बस करता नहीं। और कभी करना भी नहीं चाहता। नहीं भी चाहता है। जब मेरे को आइडिया होगा तब तो मैं तब दूसरे बताएंगे। ट्रेन करेंगे। तो वो सर धीरे धीरे फेज आउट हो गया। तो सर आप मास्टर की रैंक तक आप जैसे पहुंचे तो किस हिसाब से मतलब आपको लगा कि ये रैंक अच्छी है और ये रैंक अच्छी और ये रैंक अच्छी? और आई थिंक
जैसे स्कूल लेवल पे होता है ना कि जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं तो वो हमेशा जो है ना ट्रेनिंग पार्ट जो है हमेशा यादगार रहेगा। करेक्ट। वो चाहे वो 10th हो चाहे या तुम्हारा ट्रेनिंग पीरियड हो, उसके बाद तो फिर बेटा लेकिन ऐसी चीजों में फंसते हैं कि लेकिन जब हम लोग नीचे रहते हैं ना और ऊपर वाले देखते हैं ये रैंक अच्छी है हमारी रैंक खराब है ये बात होती है। वो हमेशा वो रहेगा कि हम जब छोटे थे तो हमको लगता था भाई हम भी बड़े हो जाएंगे, नौकरी करेंगे, हम बड़े हो गए। लेकिन आज की डेट में खड़े होने के बाद लगता है यार वो बचपन ही अच्छा था भाई। ये बात तो है सर, जब उधर से उस फेज से गुजर जाते हैं और खासकर जब हम वो एक्सपीरियंस ले लेते हैं तब वो लगता है कि ठीक था, और जब हम नया एक्सपीरियंस में घुसते हैं तब लगता है कि यार ये भी एक अपना फील्ड। जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है हाँ सही बात है। तो सर आप बताएंगे आप शिपिंग लाइन कैसे ज्वाइन किए? और भाई किसी भी एंगल से ना मतलब मैं तो वो बोलूंगा कि सब चीज जो चीजें होती है और आज की डेट में मानता हूँ कि पहले से प्री डिफाइंड है। और मेरी स्टोरी ऐसी है कि मुझे शिपिंग का एस भी नहीं पता था, मेरे अगल बगल किसी को नहीं पता था, मेरी पूरी लोकेलिटी है तो लेकिन फिर भी आप मास्टर बन गए हैं, जरा हम जानना चाहेंगे वो स्टोरी। तो मेरा एक फ्रेंड आया मेरा बैक क्लास का, हम लोग 12th कर रहे थे, नहीं 12th नहीं 12th पास कर चुके थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे। एक आया कि कैलकाटा का उसमें एससीआई का वो निकला हुआ था, एडमिशन निकला हुआ था, और उसके जो डेडलाइन डेट्स थी टू रिसीव द एप्लीकेशन बहुत ही लिमिटेड थी। और मेरे को याद है कि वो उसने मेरे को लेके आया, हमने दोनों एक साथ ही एप्लीकेशन भरा, हमने दोनों एक साथ ही पोस्ट किया, और आपका हो गया उसका नहीं मेरा पहुंच गया उसका नहीं। अरे वो बताओ, मतलब आपको शिपिंग में नहीं जाना था, उसको शिपिंग में जाना था। उसको जाना था, वो तो मेरे को जस्ट एक गाइड कर रहा था। दिस इज कॉल्ड डेस्टिनी है। और उसके बाद फिर चीजें होती चली गई और हम लोग। तो उस समय सर आपके जब 2000 में तो एजेंट के थ्रू भी जाते थे और डायरेक्ट एडमिशन? नहीं इनफैक्ट एससीआई का ना 98 से 2000 2 इयर्स का लैप्स था। रीजन बीइंग कि कैडेटशिप में ना कुछ स्कैम जैसा हो गया था और उनके ऊपर केस चल रहा था हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो उसकी में ना स्टे ऑर्डर लग गया था। जब हम 2000 में हमने जब इन लोगों ने वैकेंसी निकाली 1999 में, वो क्या बोलते हैं उस 2 साल का बैकअप के लिए ये लोग एक साथ 120 कैडेट ले रहे थे। पहले एससीआई जो है एक साल में 40 कैडेट्स ही लेती थी और अपने एससीआई में एमटीआई में ट्रेनिंग देती थी। लेकिन क्योंकि इनको पूरा 3 साल का वो कवर अप करना तो एक साथ 120 लिया, और 120 में 40 एमटीआई, 40 रहमान, 40 चाणक्य एससीआई के बिहाफ। That's how they took 120 in one go। और हम इसमें पार्ट हो गए, और हम सबसे अच्छा वो भी था कि हम एमटीआई में तो एससीआई में उसको कहते हैं कि हम एससीआई के दामाद हुआ करते थे। वैसे मैं व्यूअर्स को बता दूं, एससीआई हमारी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जो कि शिपिंग कंपनी है इंडिया की, गवर्नमेंट कंपनी। और उसका ट्रेनिंग लेवल, और हम बोले कि जिसमें आई थिंक और कहीं इस लेवल पे नहीं सिखाया जाता है। एक्सपोजर जिस तरह से है ना, क्योंकि वहाँ पे लोग एक दूसरे को, और प्लस प्रैक्टिकल भी उधर ज्यादा हो जाता है। क्योंकि जब हमारे शिप में जब हम लोग भी जब ट्रेनिंग के लिए गए थे कि जहाज देखना है, तो हम भी यहाँ एससीआई के जहाज पे ही गए थे। एससीआई चेन्नई था हम लोग का। ओके, हमारा कंटेनर था। कंटेनर एससीआई चेन्नई। आप मुझे नाम याद एससीआई चेन्नई का कंटेनर। नहीं तो मुझे एनपीटी वो मुझे मिला सर अभी ड्राइडॉक में 24 में ड्राइडॉक रहा था श्रीलंका में ना, तो वो बगल में मिला था। तो सर फिर आप जैसे गैस टैंकर में है, तो कैसे आप मतलब ऑयल टैंकर से आप पहला जहाज आपका? मेरा पहला जहाज एलपीजी टैंकर था। क्या बात है। शुरू से थ्रू आउट द सर नहीं, फिर उसके बाद जो हम गैस टैंकर शुरू से नहीं थे, मतलब फर्स्ट एलपीजी टैंकर था कैडेटशिप में। और इनफैक्ट मैंने उसको एग्जैक्टली बोलोगे तो 365 डेज किया है। और एग्जैक्टली बोलो तो मुझे जो फ्रीडम भी मिली थी, मतलब कि पहले जहाज से जो मेरा फ्रीडम था,
साइन ऑफ किए तो वो 15 अगस्त को किए थे। मैंने मैंने फ्लैग होइस्ट किया उसके बाद और साइन ऑफ की। सर आप एक साल तक आप रहे जहाज पे, तो कैसा आपको लगा, खासकर जब आप पहली बार गए और एक साल तक आप टिके रहे? इनिशियल का 3 महीना तो मैं बोल दूं, और मैंने जब ज्वाइन किया था तब वो पूरा मानसून सीजन था। वॉमिटिंग, हाँ सी टीवी पोस्ट सिकनेस, पे थे। हाँ हाँ सी सिकनेस। हम ये रिलायंस उस समय ना, इस सिक्का, मैंने सिक्का का रिलायंस को उस गांव को ना बसते हुए देखा है। ओके ओके सर। वो पूरा जंगल झाड़ था, कुछ नहीं था उस गांव में, कुछ नहीं था। आज के डेट में जाओ तो पूरा काफी और मैं रेगुलर वही करता था सिक्का, पूरे इंडिया कोस्ट में Okay. सिक्का लोडिंग थी और यहाँ पे हम लोग करते रहते थे। तो सिक्का जो है गुजरात में एक पोर्ट है, जो कि सर बता रहे हैं कि उन्होंने गांव बसते देखा और आज अच्छा खासा पोर्ट है। वही हाँ। हमारे रिलायंस इंडस्ट्री सेटअप हुआ। तो सर लेकिन जैसे आप लाइक जब शुरुआत में जाते हैं और आप जहाज देखते हैं तो बोलते हैं ना कि जैसे भूत नहीं देखा, ऐसी जहाज नहीं देखा, तो कुछ आपको ऐसा लगा कि यार ये क्या आ गया? सही बताए तो वो 3 महीने, ये तो सी सिकनेस में तो ऐसे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं अपने आप को संभाले कि जान सा पा रहे हैं, काम भी करना है अपने आप को भी। वॉमिटिंग एनी गिवन टाइम हो रही है, खाने पीने का वो कुछ नहीं है। और पहला जहाज का एक्सपीरियंस, लोग भी उतने अच्छे नहीं थे। हाँ वो ऑब्वियसली लगता ही है यार, यार ये कहा है सब। तो सर आपने सी सिकनेस को कैसे मैनेज? करने के नहीं लिए हमारी चाय आ गई है, तो चाय चाय भी पियेंगे हम हम लोग। पॉज नहीं कर रहे हैं। हाँ पॉज। मतलब अनकट है। व्यूअर्स को अनकट एकदम चाय पिलाते हुए हम दिखाएंगे। यहीं पर न्यूज़पेपर है नहीं, उसमें कुछ लग जाएगा। नहीं लगेगा, नहीं नहीं साथ ही नहीं लगेगा। ठीक है चलो। थैंक यू। साइन चाहिए? इसमें क्या चाय है दोनों में? जी आप तो सर बिना उसके लेंगे? विदाउट शुगर सर। शुगर ही है सर। तुम विदाउट शुगर है? मेरे कब से विदाउट सॉरी शुगर? सर, ऐसे ही फैट ज्यादा बढ़ गया है। हमारे शुगर का कोई इश्यू नहीं है, बस वो है कि हम लोग थोड़ा डिसिप्लिन करेक्ट। आज से नहीं है। मेरे को चीनी छोड़े हुए मेरे को लगता है कि 4-5 साल हो चुके कभी हैं। कभी हो गया सर, जैसे कि कभी स्वीट खा लिया हाँ, तो वो है सर। जैसे जहाज में अपना खीर बनाया है, हाँ, कुछ हाँ। बनाया है, तो वो सब खा लेते, बट ऐसे नहीं, चाय नहीं, चाय में डालना ही नहीं है सर। मैंने तो चाय चाय तो मेरा लगता है कि वो कभी इस तरह से कोई मौका हो गया तो वो ओकेजनल वाला सर हो अभी गया। मैं जहाज पे करता हूँ ना, वीक में 2 बार काढ़ा बनाता हूँ। और बनाएंगे करीब 1 लीटर ऑलमोस्ट। और वो जैसे 1-2 बार पब्लिक पीता है हमारे साथ, तो फिर वो बांटते रहते हैं। ओके। तो उसमें जैसे अदरक हो गया, थोड़ा अपना हल्दी हो गया, वो कोविड टाइम कोविड टाइम वो सही भी है सर, नहीं नहीं वो होना चाहिए सर एक्चुअली। हम तो एल्कलाइन वाटर हमने स्टार्ट कर ही दिया है ना। जहाज पे जैसे लास्ट में वो कैरेट वेरेट वो सब चीजें रहती है, सलाद मतलब बेसिकली जो रिमेनिंग पार्ट है उसका पानी में डाल के ओके। उसको रख दो। एक बात वही है कि मैं बता दूं कि भाई हमने इतना सब कुछ देखने के बाद हम लोग अब क्या बोलते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग लिया, योगा सीखा। हाँ अब अब मैं हम बता, लोग हाँ सर जो है हमारे प्रॉपर ट्रेनर है, योगा ट्रेनर। सर आप मास्टर के साथ में योगा मास्टर भी हूँ। योगा मास्टर भी है। अपना लेवल 3 पे भी जा रहा हूँ। ओके सर, थोड़ा सा आप अपना थोड़ा सा योगा के बारे में थोड़ा बता सकते हैं ताकि हमको भी अच्छा लगे और सुनिए कहाँ से, मतलब शुरू से था कि अभी मोटिवेट हो? हाँ, हेल्थ कॉन्शियस मैं शुरू से हूँ, ओके। लेकिन ये लेवल नहीं था कि मेरे को योगा स्पेशली कुछ करना है। हाँ, लेकिन इस लास्ट 2-3 साल में ऐसा लगा कि नहीं, इसमें जो चीज है, फिर ऑफ लाइफ है, इतना सब कुछ पाने के बाद पैसे कमा लिए, घर हो गया, ये हो गया, बच्चे
अब क्या। करेक्ट। तो वो अब क्या का जो आंसर है ना, ये हम देता है। तो जब तो मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, प्री स्कूल है, एक टम्बल ड्राई का फ्रेंचाइज ले रखे हैं, वो लॉन्ड्री भी चल रहा है। तो फाइनली और बीच में ऐसी कुछ चीजें लाइफ में अप्स एंड डाउन आते रहती है, और वो जो डाउन है ना, वो लाइफ में आपको ये सिखाती है कि अब जो आंसर आप जैसे बुद्धा खोजने निकले कि भाई मेरे को करना क्या है, ठीक है सर, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, वो भी कर लिया, आज यहाँ पे आप ये भी कर रहे हैं। ये बात तो है सर, सही बात है कि लाइफ कहाँ से कहाँ आपको ले जाती है, कहाँ से कहाँ आपको ले जाती है। तो उस आंसर को खोजते खोजते हम पहुंच गए ऋषिकेश। ऋषिकेश में हमने क्या बोलते हैं, इधर से ही कुछ कुछ पता किया था कौन कौन इंस्टीट्यूट सिखाती है। हम भी घुस गए 1.5 महीने का क्लास में। तो आपने सर 1.5 महीने की मतलब लाइक शिप से आए, और मतलब आप जब ऐसे रिसर्च कर रहे थे तभी आप उसी दौरान ज्वाइन कर दिया, मतलब आप चीफ ऑफिसर में थे और मास्टर बन? नहीं, मास्टर में। ओके। ये अभी लास्ट 2 साल की बात है। तो ऐसा सर कभी कभार तो होता है कि आप कुछ इंस्टिंक्ट होता है कि हाँ यार चलो, तो ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ कि आप योगा की तरफ गए? तो वो जो डाउनफॉल एक लेवल पे आया ना, तो वो नहीं समझ में आ रहा था कि भाई इस चीज को कैसे बाहर निकला जाए। तो वो जो सिचुएशन था वो So downfall क्या मतलब फाइनेंशियली वाइज या कुछ नहीं, पर्सनल, पर्सनल? ओके। रिलेटिव, घर के इशू। तो जब आते हैं तो बस एक बैक टू बैक चीजें खराब होनी शुरू होती है। तो वहां पे आपको खोजना पड़ता है कि भाई आपको आंसर नहीं मिल रहा है कि भाई कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। तो वो जो सिचुएशन था ना, तो उसमें लगा कि नहीं भाई, साइलेंस विपासना है, या फिर विपासना तो मैंने नहीं लिया, लेकिन उसका आंसर खोजते खोजते मेरे को लगा कि ये सही है। हाँ, कि चलो सब चीज को छोड़ो, निकल चलो। और मेरे को वो लगता है कि जब आपके पास कभी कोई सॉल्यूशन नहीं मिले तो उसका आंसर यही है कि आप सब छोड़ छाड़ के, और ये मैंने इस पे रिसर्च भी किया है, पीछे का साइकोलॉजी में भी जा सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट को आप फॉलो कर सकते हैं। कभी भी आपके पास अगर किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, आप अपने आप को सब चीज से सबसे हटा के, जिसको पहले कोप गृह कहते थे, जैसे हाँ क्वारंटीन, कि वो रामायण में भी मंत्रा जो थी या उनका एक आइसोलेशन रूम होता था, सब चुपचाप से बैठ जाते। तो वो जो आंसर है ना, आज भी वो वैलिड है कि कल को अगर आपको गुस्सा है या कुछ है, कुछ नहीं समझ में, चुपचाप से एक जगह बैठ के आप आइसोलेट करके 2 घंटे सोचिए, एंड यू विल गेट ऑल द आंसर्स। अगर आंसर्स नहीं भी मिलेगा तो एटलीस्ट यू विल फाइंड अ सॉल्यूशन। तो इसमें मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, जैसे कैप्टन साहब ने एक बार शिप में भी ये ट्रेनिंग दी थी कि आप केवल कभी भी आप बहुत प्रॉब्लम में, स्ट्रेस में है तो क्या करना चाहिए, हाउ टू मैनेज। तो आप एक रूम में जाइए, आइसोलेट हो जाइए, बेसिकली फोन लेके नहीं, इंडिविजुअल आइसोलेट हो जाइए खुद के साथ, और आप बस अपने आप के लिए टाइम दीजिए, विचार कीजिए, और आप यू विल गेट द सॉल्यूशन। सर एक चीज और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि मास्टर हो गया या मेट हो गया, अभी जो सर्टेन जो चीजें हो रही है सर, कॉमर्शियल प्रेशर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है सर। तो उसको सर कैसे, मतलब स्ट्रेस लेवल काफी बढ़ रहा है उसके वजह से, ने इसको नाम दिया रेजिलियंस। रेजिलियंस। ठीक है, तो उसको सर कैसे मतलब वो किया जाए थोड़ा सा? ये जो है ना मैच्योरिटी वाइज आती है। ओके सर। जैसे अभी मेरे को इस शिफ्ट में मेरा जो है इशू चल रहा था चीफ इंजीनियर के साथ, तो ऑन द स्पॉट जहां मुझे लगता है कि नहीं, मेरे को वो अपने आप को क्या बोलते हैं उस लेवल पे थोड़ा सा अपने आप को हार्ड करना है, काल की पिट। लेकिन उस मोमेंट को पकड़ के मेरे को फिर 5 मिनट बाद वो उसको नहीं चलना है, थॉट नहीं करना है, दैट्स अ स्टोरी एंड नेक्स्ट। तो अपने माइंड को देखे, योगा भी यही सिखाता है कि अगर आपको नहीं कुछ भी, आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है, इधर उधर जा रहा है, तो आप उसका एक ही सॉल्यूशन है, आपका ब्रेथ। आप अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए,
सांसों पे ध्यान देने का मतलब ये है कि आपके हेड में जो प्रॉब्लम, आप जिस चीज को ना कंटिन्यूअसली सोचते रहते हैं कि अरे अब क्या होगा, कल क्या होगा, अभी क्या होगा, आपको वो एक फियर आता रहता है। उस फियर से हटने का एक ही रीजन है कि आपके सांसें माइंड भी को, चल रही हैं। आपके माइंड को डाइवर्ट करना है। और माइंड को डाइवर्ट करने का एक ही तरीका दिया गया है कि आपको अपने ब्रेथ वर्क यानी कि अपनी सांसों पे ध्यान देना है। यही सर विपासना में भी बताया गया है। विपासना में जब हम लोग एंट्री करते हैं ना, तो 3 दिन वो बोलते हैं आनापान, आना पाने की विद्या। तो उसमें क्या होता है कि आपको केवल ब्रीथ को मॉनिटर करना है कि अंदर जा रही है, बाहर जा रही है। फिर उसके बाद 3 दिन के बाद वो विपासना देते हैं, सो कॉल्ड कि आपको पूरी बॉडी को ऑब्जर्व करना है, शांत होके बैठ के। जैसे सर उस दिन आपने शिप में करवाया था, तो सर ने क्या कराया था कि हम लोग डे रूम में लेट गए थे। एक वीडियो ऑडियो चला दिया था कि आप लेटे हुए हो, आपको पूरी बॉडी को ऑब्जर्व करना है, आपने एक सबकॉन्शियस माइंड में चले गए हैं, और जो भी आपकी पॉजिटिविटी है सब आपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल दी है, और फिर आपने उसको ऑब्जर्व कर दिया है, बंद कर दिया है। नाउ यू आर टोटली फ्री, इट इज लाइक दैट। सो तो वो ऑब्जर्व करना भी हम लोगों को बहुत जरूरी है। तो मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन का आंसर ये मिल गया होगा कि ये खुद के ऊपर है कि आपको कितना स्ट्रेस लेना है और कब तक लेना है। तो अभी जैसे हम लोग की इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और टू मच वर्क प्रेशर भी है, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं कि बहुत वर्क प्रेशर लेके और मेंटली सिक हो जाते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं कि उसको हैंडल कर लेते हैं और रिलैक्स रहते हैं। तो वो हमको सीखना पड़ेगा कि हाउ टू हैंडल दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस। क्योंकि अगर हम लाइक आप चीफ ऑफिसर में हैं, सर मास्टर लेवल पे हैं, आप मैनेजमेंट लेवल पे हैं, मैनेजमेंट लेवल इज काइंड ऑफ यू हैव टू मैनेज द थिंग्स। तो आप जितना मैनेज करेंगे और उसके बाद खुद को भी मैनेज करेंगे कि वो लेवल कैसे रिड्यूस हो, तो आप मेरे हिसाब से उसको बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। तो आप जैसे चीफ ऑफिसर में ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या आपको डिफिकल्टीज आ सकती हैं, और या फिर थोड़ा सा आप अपने बता सकते हैं कि आप शिपिंग में कैसे आ गए? शिपिंग में सर, शिपिंग में कैसे आया, मैं 11-12 जैसे सर ने बताया ना, ऑलमोस्ट मिलता जुलता है सर का। मैं 11 अच्छा, मतलब आपको भी किसी दूसरे ने हाँ, मरवाया है? लेकिन उसने वो आया नहीं है, हाँ। वो आया नहीं सर। वो मेरे साथ क्या है, स्कूलिंग करता था, स्कूल जाते थे हम लोग। वो बायो में था, मैं मैथ्स में था स्कूल में सर। तो उसका भाई जो है ना, अपना यहाँ पे डीएमबीटी से पढ़ा हुआ था। तो उसने ऑलरेडी बीटेक में, उसका भाई की बीटेक में एडमिशन ले लिया था, जैसे नोएडा में सर कॉलेज है यूपी का, अच्छा प्राइवेट का अच्छा कॉलेज था। तो वहाँ बीटेक के लिए एडमिशन ले लिया था। फिर बाद में डीएमबीटी से कॉल आया उसको, जो वेटिंग लिस्ट वाले नहीं होते हैं, जैसे कुछ लोग नहीं आ पाया, तो बाद में इसको कॉल गया, तो गया तो फिर वापस ज्वाइन कर लिया इधर। ज्वाइन करने के बाद से फिर वो उसके भाई ने, जब हम साथ में स्कूल जाते थे, हमारे घर के 1 किलोमीटर आगे वो भी रहता है सर, तो हम लोग मोस्ट लाइक साथ में हम लोग स्कूल जाते थे। तो वो बोल रहा था मेरे को कि अरे यहाँ पे चले जाओ, वैसे 1.5 लाख रुपये महीने मिलेंगे। तो मेरा भाई भी ज्वाइन किया, हमको कुछ आइडिया था नहीं। हमने भी चाणक्य के नाम से फॉर्म मिलता था, फॉर्म ले लिया सर, और फॉर्म भी भरे सर। कम से कम 2-3 पेन चला था उस पर, कभी रेड चला है, कभी ब्लैक चला है। सही है। आईआईटी का फॉर्म भर दिया था उसमें, बट अच्छा गया था सर। आईआईटी पेपर में उसी समय नया लो स्टार्ट किया था। मॉर्निंग ग्रुप और इवनिंग ग्रुप दो बार पेपर होता था सर। तो मॉर्निंग वाला पेपर अच्छा गया था मेरा। सेकेंड वाला जो पेपर था आफ्टर लंच वाला, वो थोड़ा गड़बड़ हो गया था सर। तो इतना पता था कि पूछ दिए थे उससे, तो बोला कि अगर वेटिंग में आता है एक्सटेंडेड मेरिट लिस्ट में आईआईटी में, तो हो जाएगा। तो सर मैं फिर वापस जो है तैयारी करने के लिए, कहीं मेरा टीपीटी में भी अच्छी रैंक आई थी। AIEEE का एग्जाम नहीं दिए थे, आईआईटी का दिए थे। तो एग्जाम देने के बाद सर मैं रिजल्ट का वेट कर रहा था, बट कहीं कुछ नहीं आ रहा था। फिर बाद में एक जयपुर से किसी कॉलेज का आया था। फिर हम वापस सोचे कि एक बार वापस तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं वापस आईआईटी का। तो 4 जून को मुझे डेट दिया था। 4 जून को मैंने पैसा वो किया। बनारस में एक अच्छी कोचिंग है पूर्वांचल की, JRS कोचिंग था सर, जहाँ जी का। तो उस कोचिंग में पैसा जमा किया गया, 10,000 रुपये जमा किए, और 6 तारीख को जो है अपना काउंसलिंग लेटर आ गया इधर से अपना चाणक्य से। तो फिर मैं वहाँ पे गया, तो जो पढ़ा रहे थे IITian थे, तो मैं उनसे पूछा, नाम नहीं मिल रहा था। तो बोला कि अगर पैसे कमाने तो इधर चले जाओ। फिर छोड़ दिया सर, इधर आया, काउंसलिंग कराया, काउंसलिंग में हो गया।
काउंसलिंग हो गया था फिर इधर ही अपना, और उसे मालूम ही नहीं था हम लोगों को, हमको जाना था डीएमबीटी जाना था, चले गए चाणक्य में। चाणक्य में क्यों डीएमबीटी के लिए वेटिंग मिल रहा था सर हम लोग को, 4 वेटिंग थी, जाने के बाद एडमिशन हो गया, एडमिशन होने के बाद से बता दूं कि आईआईटी क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो इंजीनियर इंडिया में इंजीनियरिंग से रिलेटेड टॉप इंस्टीट्यूट बोले जाते हैं। तो जो टीएस चाणक्य है, वो पहले जो जिन्होंने आईआईटी का एग्जाम दिया है उसके लोअर रैंक्स को पिकअप कर लेते हैं, राइट। तो उन्हीं के थ्रू इनका एडमिशन हुआ था, और ये भी इंजीनियर बनना चाह रहे थे और बन गए चीफ ऑफिसर। सर मजे की बात वो है कि जिस लड़के ने मेरे को बताया, सजेस्ट किया था, वो दोस्त क्या आई सर्जन है, एचयू से एमबीबीएस किया है, एमडी भी किया वहां से, और दोनों एमबीबीएस और एमएस में दोनों गोल्ड मेडलिस्ट है सर वो। और उसका जो भाई था उसने फ्लीट में गया था, फिर वापस कुछ प्रॉब्लम हुआ ऑन बोर्ड, तो फिर उन्होंने ट्रेनिंग नहीं किया, छोड़ दिया था। अभी आईएएस का कोचिंग देते हैं वो। ओके। जो उसका भाई बड़ा वाला था जो आया था इस डीएमईटी में, तो भी यूपी में कहीं बरेली साइड में आईएएस का तैयारी करवाता है, कोचिंग देता है सर। वैसे बता दो कि शिपिंग हर किसी के लिए नहीं है, नहीं सर। ये बहुत हार्डकोर है सर मेरे बैचमेट भी काफी, सर के भी बैचमेट बहुत, मेरे बैचमेट स्पेशली सर काफी एसएससी के थ्रू चलेगा, कस्टम में चलेगा, और जो और कुछ लड़के जो है वो अपना एक साल का जो नहीं चला है सर, जीमेट के थ्रू एक साल का एग्जीक्यूटिव एमबीए वो करके अपना अभी बढ़िया जगह पे हम लोग, एमबीए करके एग्जीक्यूटिव एमबीए करके फ्लिपकार्ट अमेजन ये सब में है बेंगलोर। तो बेसिकली शिपिंग टफ जॉब है, लोग इसको अगर करने लग जाते हैं तो उसको इजी लग जाती है, हाँ ना। लेकिन जब आप जाते हैं और उसमें एंट्री करते हैं, आप जब 6-6 महीने 1-1 साल तक दूर रहते हैं, तो आपको लगता है कि नहीं, इट्स नॉट अ इजी टास्क, लाइक इट इज नॉट इजी, इट लुक्स लाइक एडवेंचरस बट इट इज नॉट इजी। तो सर आप तो जैसे इतने टाइम तक 26 साल तक आपने शिपिंग में दी, तो कभी सर आपको कुछ एडवेंचर, जो सो कॉल्ड आज की पब्लिक बोलती है एडवेंचर, तो कभी ऐसा हुआ कि लाइक आज तो गए भाई, आज मतलब। मैं वही बताने वाला था हाँ। कि जब तक चीजें ठीक चल रही हैं जी। किसी में पढ़ाई नहीं होती है, ये ऑन स्पॉट, राइट। और वो डिपेंड करता है कि अगर आप किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हैं तो इट कैन बी रियली, क्योंकि आप इंटरनेशनली आप काम करते हैं, और जब आपको उस, क्योंकि दे आर, उनके लॉ फिर ऐसे हो जाते हैं कि यू कैन नॉट एस्केप। और एस्केप तो ठीक है कि आपको पता भी नहीं रहता है, आप अपना लॉ पता कर सकते हो, इंटरनेशनली पता कर सकते हो, लेकिन उनका लोकल लॉ, हाँ, वो कुछ भी बोल सकते हैं कि ये है, ये है, ये है, और फिर हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, स्टक हो जाते हैं। सो वहाँ चीजें जो है, आपको बहुत हार्डकोर पेशेंस रखना पड़ेगा। ये लाइफ, ये जो है ना, ये आपको वो सिखाती है कि एकदम तोड़ के रख देती है, चाहे वो वेदर वाइज हो या वर्क वाइज हो, आपको इस लेवल पे, जैसे कि ना लाइफ, मैंने अभी तक जो इसमें योगा में करके सीखा है कि आइदर शिपिंग हो चाहे ये लाइफ हो, आपको भगवान जो है ना हर समय गिराता रहता है, आपको उस लेवल पे करता रहता है जहाँ पे आपका एंगर, आपका ईगो, आपका एटीट्यूड एक जाके ना, आप जहाँ पे ना पूरी तरह से आप बिखर जाते हो, और फाइनली यू गेट दैट साल्वेशन जिसको बोलते हैं। एंड वो जो है ना शिपिंग, वो है कि आपको एकदम तोड़ के रख देगी, या तो आप शिपिंग में रह जाओगे या फिर आप निकल जाओगे, या आप हीरा बन जाओगे या फिर आप साइड के हो। वो जो है ना पूरा प्रेशर, टेम्परेचर, जिस तरह से हीरा बनने के लिए जो क्राइटेरिया है ना, वो यहाँ पे है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे भी याद है कि जब मैंने पहला जॉब ज्वाइन किया था, सो इस काइंड ऑफ सेम थिंग कि आप इतना प्रेशर हो गया था कि यार रहना नहीं रहना। और मैं बल्क कैरियर से ज्वाइन किया था सर, और आज मैं गैस टैंकर में हूँ। तो
वहां पे जब वो चीफ ऑफिसर था जिसने मुझे उतारा था, कह रहा था तुझे जॉब नहीं मिलेगी। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार वो मिले दोबारा मुझे, मैं कहूँ सर, नहीं, सर का भी काफी मैं वो देखा सर, उसी जब सर को उतार दिया था जहाज से, टॉकनडेल में थिंक थे उस समय, तो उस समय हम लोग बॉम्बे में ही रहते थे, क्योंकि हम जस्ट पास आउट हुए थे, ये जहाज से आए थे, तो हमारी भी नौकरी नहीं लगी थी उसमें। चाणक्य का भी बट सीनियर लोग जो है, जो उनकी कम्युनिटी है, तो उन्होंने काफी हेल्प किया सर, प्लेसमेंट हुआ उस समय। सर भी दौड़ कर रहे थे, लेकिन इन्होंने क्या किया उस समय सर कि कोचिंग अपना खोल दिए थे, करेक्ट ना? हाँ। उसी समय कोचिंग अपना स्टार्ट कर दिया था भाई, मुंबई में ही सर, तो हम 2-4 जूनियर लोग मिलके मैंने कोचिंग चालू कर दी। फिर वो क्या चला नहीं चला? चल रहा था, उसमें से एक लड़का तो वो भी दुबई में है सर, पढ़ा रहा अपना वहाँ पे, है ना सर? पाठक, पाठक आपके साथ ही थे ना? हाँ था, लेकिन अभी मैं उसके नहीं, मेरे मुझे मेरे भी कांटेक्ट में, पर दुबई में रहता था। हम्म, मतलब मैरिज कर लिया था, घर वाले कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे चीजों को, बॉम्बे में ही रह रहा था, फिर चला गया अपना दुबई। काफी ज्यादा सेटअप हो गया। बहुत बढ़िया सर सेटअप हो। आपने लव मैरिज बोला सर, इससे एक बात और मुझे मैं बताने जा रहा था सर, मैं बताने जा रहा था। जी जी, बताइए बताइए कि सर सीखे तो शादी का। सर का क्या, सर बॉम्बे में रहते थे, कॉलेज से पास आउट हुए, पास आउट से पहले ही उनको लगता है कि इनकी एक जो अभी प्रेजेंट में जो वाइफ है सर, तो वो इनकी गर्लफ्रेंड थी। अब आया पॉडकास्ट बता रहे अरे सर, हमको जानते ही रहते हैं आप क्या? नमस्कार, हम लोग पॉडकास्ट इनका करें। तेरा पॉडकास्ट हो गया लग रहा है। इन्होंने काफी हेल्प किया था मेरा, जहाँ तक मुझे लगता है मेंटली, जो क्योंकि जहाज से उतार कर फिर जॉब नहीं मिल रहा, सब चीजें, तो उस समय मुझे लगता है फाइनेंशियली भी हेल्प करती थी, ऐसे मेंटली तो हेल्प तो था ही उनका। हाँ सर, एक चीज तो आप देखिए ना कि अगर कोई फ्रेंड है या इवन गर्लफ्रेंड भी है, और आप जब आप टूटे हो और आप साथ में बात करने के लिए भी है कोई, तो आप समझ जाते हो। खासकर आदमी लोग तो समझ, और कोई भी नहीं है ऐसा लगता है फिर बिल्कुल। तो उस समय कह सकते हैं जब मैं पहली बार उतरा, तो जब मेरी बातचीत होती रहती थी, भले ही मैंने उसे उतना नहीं बताया, लेकिन बातचीत में ही वो एक वो हो जाता है कि हाँ चलो ठीक है। क्योंकि अगर आप सब लोग लात मार दें फिर कोई भी नहीं है, और उस समय मान लो गर्लफ्रेंड भी चली जाती, तो कैसा मतलब हाँ। और वो हो जाता है। मेरे को याद है, मेरे बेटे ने एक बार सवाल पूछा था, मेरा बेटा अभी 8 क्लास में, ओके सर, कि लाइफ में कैसे पता करे कि ये लड़की जो है मेरी लाइफ पार्टनर बनेगी। मैंने उसको ये आंसर दिया है कि तुम्हारे सबसे वर्स्ट में अगर वो लड़की तुम्हारे साथ है, शेष दो। यस यस सर इस एक बात पे मेरे कैप्टन साहब भी थे, तो उस समय सर कुछ $50 का 20 मिनट मिलता था शिप में। तो मैंने उनको कहा कि सर बात करनी है, तो कह रहे किससे? घर वालों से। कितने टाइम से? मैंने सर 2 साल। तो जब तू जॉब पे था तब भी थी? हाँ सर। उसके पहले भी थी? हाँ सर। उसके बाद भी थी? हाँ सर। तो फिर तो कह रहे हाँ ठीक है, टिकी रहेगी फिर। और आज सर फाइनली हमारी 2018 में शादी भी हो गई। और शादी में भी सर, जहाँ तक मुझे मालूम, ज्यादा तो नहीं है, घर वाले भी इनके आए थे ना आपके घर? हाँ अच्छे सर, शादी में हमें थोड़ा सा टाइम लगा था, 4 साल करीब लग गया। घर वाले नहीं मान रहे? मान नहीं रहे थे, तो 4 साल करीब लग गया था, क्योंकि सर अब हम लोग सीखे घर वाले भी नहीं मान रहे थे, मतलब मैम के घर वाले भी नहीं मान रहे थे, हालांकि धमकी उनकी इनको मिली थी वो बात की बात है सर। सर होता ही है, सर होता ही है। तो जैसे मुझे 4 साल, हम लोगों को 4 साल लग गया था मनाने में। और क्योंकि उस समय सर ऐसी सिचुएशन हो जाती है, चलो भाग चलते, छोड़ो यहाँ सब दुनियादारी। वो जोश में है वो। हाँ, करण जौहर के फिल्म सर वो पिक्चर सर अपन जैसे आपने बोला ना कि सर कि शिपिंग आपको तोड़ मरोड़ के एक ऐसी सिचुएशन में आपको सिखा देती है, तो वही हुआ कि मैं उस समय कुछ जहाज करके आ गया था, और आधा मैं तोड़ मरोड़ के आधा बन चुका था। तो जब उसने कहा भाग चलते हैं, या हम लोगों की ऐसी इच्छा हुई कि भाग चलते हैं, तब उस समय कहा नहीं, दिस इज, मतलब अंदर से एक फीलिंग आई कि नहीं, दिस इज नॉट करेक्ट। तो उस समय था थोड़ा हैव पेशेंस, लाइक थोड़ा रुको, और ये चीज सही नहीं है। तो हम रुके, और फाइनली घर वाले माने भी, और मानने के बाद जो है हम लोग अभी कंटिन्यू है। शादी भी हो गई, और अच्छे से शादी हुई। उनके घर वाले भी आए, हमारे घर वाले बराबर, जो अरेंज मैरिज में हुआ
बारात गई और दहेज भी मिला so हाँ, दहेज भाई, आगे नीचे। मतलब भाई मैं दहेज नहीं लिया, उन्होंने मतलब जो अपनी मर्जी से अपनी बेटी को दिया। हाँ, अरे आएगी तो आप ही की बेटी तो कार में बैठी वही मतलब और अक्सर वो जो बड़ी बड़ी टीम की बेटी नहीं करी है हम तो जानते हैं तो वही वसंत तो हम भी सर ये दहेज मतलब लोग बोलते हैं इस मतलब ये है कि परेशानी नहीं होनी चाहिए, इतना आप दे रहे हो नहीं दे रहे भाई हो अपनी खुशी से जो हाँ दे, ये नहीं कि जोर जबरदस्ती। जोर जबरदस्ती का हम इतने कॉम्पिटेंट इनफ है कि अपनी लाइफ को खुद खड़ा करके अपने बलबूते पे हैं। ये चीज तो भी से होनी और एज अ सी फेरर मेरे को इस बात का गर्व है कि मैंने बहुत कम ऐसा कहीं देखा है और मैं बोल सकता हूँ कि 90% सी फेरर पे ना हम ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग जो है ना दुनिया को और वो इंसान बना है, हीरा है। हाँ, मैं नहीं बोल सकता हूँ कि सारे 100% है। यस, सर एक्सेप्शन थोड़ा एक्सेप्शन हर जगह केमिस्ट्री में भी है। सो सेम एज केमिस्ट्री। तो सर फिर तो सर वही मैं एक्चुअली पूछ रहा था कि आजकल क्या होता है कि जब हम बताते हैं कि आप सीफेरर हो तो अपने जो पेरेंट्स भी हैं वो शादी नहीं करते हैं कि यार तुम सीफेरर हो 6 महीने के लिए चले जाओ। लड़कियां भी नहीं, बहुत सारी लड़कियां भी तो क्या सर उसका बोल सकते हैं क्या करना चाहिए? तो देखो, फिर ऐसे बोले तो आर्मी वाले भी हैं, ऐसे बोले तो नेवी वाले भी हैं, ऐसे बोले तो ऐसे कई सारे जॉब्स हैं जहाँ पे। और इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि ये जो जॉब है ना, ये आपको एक क्लोजनेस भी देता है, एक आपको गैप भी देता है, जहाँ कि आप कंटिन्यूअसली, जैसे आज के मैरिजेस हो गए कि आप कंटिन्यूअसली है तो घर में रोज चिक चिक, लेकिन ये जो गैप मिल जाता है तो उससे क्या है ना, बॉन्डिंग एक अलग लेवल पे जाती है। बट ये है कि जो गर्ल, उसको वो इस चीज एक्सेप्टेबल है कि नहीं, ये चीज वो पहले ही जानती है तभी आपसे शादी कर रही है। अगर उस चीज को वो अगर थोड़ा भी लग रहा है कि नहीं वो अकेले नहीं कर सकती है, या उसके मतलब कोई बैकअप नहीं है उसको, या ऐसा कुछ है कि उसके पास, तो ये वो पहले डिसाइड कर ले। लेकिन सर ये पहले कहाँ सर पता चलता है, क्योंकि जैसे लड़कियां घर पे हैं और फिर बाद में जब शादी हुई और फिर उसके बाद उसके पति जो है चले गए शिप में, तब उनको पता रियलाइज होगा कि यार तो शिप में चले गए, देयर इज 6 महीने का गैप है या 9 महीने का गैप सर, है। लेकिन अभी मोस्ट ऑफ द गर्ल को मालूम रहता है, आइडिया लग जाता है सर उनको। हाँ, तो ऐसा बताओगे तो सर मालूम चल ही जाता है सर। अब तो वो जिस चीज को वो शादी कोई ये नहीं है कि मतलब अचानक से she has to understand beforehand कि भाई उसको किस लेवल पे कल को कुछ भी इमरजेंसी हुई, अगर आप अकेले हैं तो she has to handle all this on her own। और आजकल ये कि कम्युनिकेशन आ गया तो थोड़ा सा जैसे भी व्हाट्सएप भी आ गया है, तो वो जो पुराना टाइम था और अब के टाइम में कुछ तो डिफरेंस हुआ ही है कि आप टच में रहते हो, कम्युनिकेट करते रहते हो। तो बस ये है कि हाँ आप गाइडेंस ले सकते हो सीफेरर के एक्सपीरियंस का और आप उसको बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ बना सकते हो, ताकि आप उसके एक्सपीरियंस से यहाँ पे आप उसको मैनेज कर पाओ विद रिस्क असेसमेंट। एग्जैक्टली, ये सारी चीजें जो हम जहाज पे करते हैं यहाँ पे वही चीज करना है। क्योंकि अगर मैं छोड़ के आ रहा हूँ, कल को कुछ हुआ तो मेरे को पता है कि जैसे मैं अभी तो मेरे मम्मी पापा नहीं गए जी, लेकिन मम्मी पापा मेरे साथ ही या मैं उसमें रहता था, तो मैं जब नहीं हूँ तो मुझे पता है कि भाई मेरे 3 भाई हैं और सब अगल बगल ही रह रहे हैं, कुछ भी वर्स्ट केस सिनेरियो कुछ भी होगा तो आई हैव द बैकअप। और मेरे को एज अ बैकअप मैं पैसा हर चीज नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है, मैं एज अ रिसोर्स बन सकता हूँ। एंड वो जो बैकअप दे रहा है, जो वहाँ पे अगर मेडिकल वाइज या किसी भी चीज वाइज है, घर का कोई इशू है, बच्चे का इशू है, स्कूल का इशू है, वो सब चीज को डेली बेसिस पे किसी तरह से आदमी हेल्प कर सकता है, वो कर सकता है। मैं एज अ वो रह सकता हूँ कि मैं रिसोर्स, मैं उसमें आपकी नॉलेज का रिसोर्स हम यूज कर सकते हैं। और हमारा सीफेयरिंग का जो कम्युनिटी है वो है, कुछ हेल्प कर दिया या कुछ कर दिया, क्योंकि नेवर नो कौन से कितनी बड़ी प्रॉब्लम लीगल वाइज या किसी कौन से आ सकती है। सही आप कह रहे हैं, जैसे आप वाइफ घर पे अकेले हैं और आप शिप में हैं
तो आपका एक्सपीरियंस बेस पे आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। बस ये है कि उनको आपका एक्सपीरियंस फॉलो करें थोड़ा थोड़ा, तो थोड़ा सा ये उनको है। अच्छा का फायदा भी मिलता है। बस एक चीज है कि तुम बैक ऑफ द हैंड खड़े हैं। खड़े That सर एक चीज और बताइए हमें, जैसे मेरा लास्ट 1.5 ईयर से थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस ज्यादा हो गया हूँ, नॉनवेज छोड़ दिया हमने सब कुछ, बाकी वो सब चीजें भी छोड़ दिया है, थोड़ा पूजा पाठ पे ज्यादा चले गए हैं चीजों को लेकर। तो जैसे हम जहाज पे अभी अनुलोम विलोम, एक हमारा एक यूट्यूब से मैंने वो किया था, बस वही सब करते थे। सर ने सिखाया था हम लोगों को जहाज पे। अच्छा। हाँ योगा क्लास में गए थे। हाँ, योगा क्लास बराबर लिए थे। तो वही सर सोच रहे हैं कि कुछ ये सब चीजें जो है थोड़ा कोई चैनल है, या जैसे आप बता रहे हैं कि 1.5 महीने के लिए चला गया था क्लास करने के लिए, तो उस जैसे कुछ बताइए तो एटलीस्ट देखिए, ये जो अभी आपका क्या है, 32। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, हम्म। ये बाय डिफॉल्ट मतलब भगवान ने दिया हुआ है। ओके ओके। तो जैसे पुराने जमाने में था ना, गृहस्थ आश्रम, हाँ वान आश्रम, हाँ सर। तो ये बाय डिफॉल्ट ये जो एज है ना 33, 35, 40 आते आते बाय डिफॉल्ट आपको समझ में आ जाता है कि सारी चीजें जो दुनिया में है, चाहे वो पैसा है, गाड़ी है, रिलेशनशिप्स है, या आपको ये समझ में आ जाता है कि भाई सब कुछ से अब मतलब नथिंग इज परमानेंट। मम्मी पापा थे वो चले गए, और कोई है तो वो भी आज है, चला जाएगा। बेटा बेटी है वो भी अपना क्या बोलते हैं, एक चिड़िया है, वो चिड़िया अपना घोंसला बनाने चले गए। उसके बाद आपको समझ में आता है कि यू आर होल एंड सोल, यू आर अपनी बॉडी है, हमको खुद ख्याल रखना है। और ये जितनी जल्दी रियलाइजेशन हो जाए वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, इसलिए बौद्ध धर्म में भी आपने देखा होगा कि वो लोग ना एक बहुत अच्छी एक देखा होगा, वो रंगोली बनाते हैं। उस रंगोली को बनाने में वो करीबन 12 से 15 दिन का टाइम लेते हैं, 24/7 धीरे धीरे बनाते बनाते एंड वेरी प्रिसाइज। और जिन लोगों ने बनाया है ना, उन्हीं लोगों को कहा जाता है कि भाई इस चीज को मिटा दीजिए। उस चीज को ये बताने का है कि आप जिस चीज से भी इतना अटैच्ड है, चाहे वो आपका पेट हो, कोई भी, आपका रिलेशनशिप में हो, इससे पहले कि आपको इतना झटका लगे जो आप सहन न कर सके, उस चीज के लिए आप तैयार हो जाइए। अपने आप को तैयार करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप अपने आप को तैयार नहीं करेंगे तो आप टूट जाते हैं, तो आपको रिकवर होने में बहुत टाइम जाता है। तो योगा सब मुझे जहाँ तक पता है, जैसे आपका एक्सपीरियंस लगा, योगा द बेस्ट है, बेस्ट है। क्योंकि योगा सिर्फ ये एक्सरसाइज नहीं है, योगा एक ये है जो 8 इसके लिम्स है, उसके क्या बोलते हैं, तरीके हैं, सफाई है, खाने का है, वो सारी चीजें आपको सिखाया है। ठीक है, और तब जाके ये 8 लिम्स कंबाइन होके आपको फिर सिखाता है कि आपको जिंदगी जीने का तरीका क्या होना चाहिए। खुश रहिए, अपने आप को हेल्दी रखिए, मेंटेन रखिए, और एट प्रेजेंट मोमेंट में जियो। खुश रहना एक सर योगा स्टार्ट करने के लिए क्या क्लासेस लेने पड़ेंगे, या यूट्यूब से सब चीजें? योगा देखिए, मैं आपको सिखा दूं, आप 4 दिन करोगे मोटिवेशन में, 5वां दिन आपके सर पे एक प्रॉब्लम आएगा, छोड़ देंगे, आप 6वां दिन अनशेड्यूल हो जाएगा। करेक्ट सर। ठीक है, लेकिन जिस दिन आपको समझ में आ जाए कि नहीं भाई कुछ भी हो जाए, ठीक है, आज प्रॉब्लम आया है, मैं 2 दिन अपना नहीं कर पाया, लेकिन तीसरे दिन मैं वापस करना पड़ेगा। तो वो जो अंदर से जो पावर आनी चाहिए ना, तो वो आप योगा कीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि योगा नहीं, आप डांस करते हैं, डांस कीजिए, आप एक्सरसाइज करते, आपको पसंद है, आपको बैडमिंटन पसंद है, टेबल टेनिस, जो भी आपको बचपन एक मैं बताता हूँ सर, इसमें जनरली क्या होता है, अब मतलब जैसे सर ने बताया योगा, आपको कोई गाना पसंद है, प्ले कर दो और नाच लो, वो भी सही है। बस मतलब बेसिक नाच लो, जैसे भी बस। ये जो सैटरडे संडे को हम लोग डीजे और ये सब जो इतने नाइट लाइफ शुरू हुई है, उसके लिए आपको नाइट लाइफ या दारू पीने की जरूरत नहीं है। नहीं, आपके अंदर में ही अल्कोहल है, आपके अंदर में ही वो गाना है। 40 आते आते आप गाना लगाओ और झूम जाओ। सही कह रहे हैं। बस कभी ट्राई करना। अभी मैं घर पे था, तो सब घर वाले सब परेशान थे, मैं गाना लगा और डांस कर रहा हूँ।
दरवाजे खोल के इसको क्या हो गया? भाग भी लिए। तो वो कर देना चाहिए कभी कभार, तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते स्ट्रेस फ्री। हाँ, हाँ। प्रॉब्लम है, वो हो गया भाई, वो अभी था, अभी अभी वो मैं करूंगा, मैं ऐसा नहीं है कि मैं उस प्रॉब्लम से हाँ, भाग रहा हूँ, करेक्ट। मैं उसको हैंडल करूंगा। हाँ। करेक्ट सर। आप वो और रिचार्ज हो जाते हो, और उसको आप और एफिशिएंटली आप कर और सकते सर हो। ये भी है, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था स्ट्रेस वाला, तो जो हम रियलाइज करते हैं, जैसे हम जो सोचते हैं, जैसे हमें हमें भी मान लीजिए किसी चीज का स्ट्रेस आता है, जहाँ पे एक बात बोल रहा हूँ, फिर बोलता है यार टेंशन क्यों लेना है, निकल तो जा ही रहा है सब, और किसी भी रैंक पे या कहीं भी जा रहा है, या कोई भी नया सडनली ऑल ऑफ सडन कोई कंपनी वाला कुछ मांग ही लेता है, सब चीजें, तो उसलिए हम ये सोचते हैं यार टाइम आने पे ना ये सब सारा निकलते चला जा रहा है, फिर क्यों स्ट्रेस लेना है। हाँ, ये बात Correct ना सही सर? है। मेरे साथ हुआ इस बार, पहली मेरी मीटिंग हो गई, हम्म, शायर हो गई, हाँ, तो पहले में तो रिलैक्स था, हम्म। दूसरे में पता नहीं कितना अचानक से, भले मेरा साइन ऑफ है लेकिन फिर भी अचानक से एक स्ट्रेस लेवल बढ़ गया था उस समय, आपने पता नहीं ऑटोमेटिक है, होता है सर वो। लेकिन जब वो क्लियर हो गया हम्म, तो फिर थोड़ा रिलैक्स हुआ, लेकिन अचानक से होता है कभी कभार। correct। तो यही है कि चीजें आप थोड़ा रुको, इट विल गो। और ना बुक्स पढ़िए, मैं बुक्स पढ़ने का बिल्कुल वो नहीं हम्म। ठीक है, जैसे मैं रात का बताता हूँ, मैं तो शाम में सो गया था, रात में ऐसे ही जगा हुआ था, तो मेरे को दिखा कि किसी ने सोनू निगम एक एयरपोर्ट पे बुक्स खरीद रहा था, तो उस बुक ऑथर ने, मतलब जो बुक सेलर थी, वो उसको बोली कि एक किताब है, आप और किताब पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, लेकिन आई रेकमेंड कि एक किताब आप यहाँ से लेके जरूर जाओ। ओके ओके और उस बुक का नाम था डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ। ओके सर। ठीक है, तो मैंने इसको फिर यूट्यूब किया कि भाई इसमें, और उसका मैंने जिस्ट पढ़ा कि क्या है, पूरी कहानी वही जो आपने क्वेश्चन पूछा, उस कहानी का ही मतलब था, डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ, उसी में सब कुछ लिखा हुआ है कि जो छोटी छोटी चीजें हैं हम उस पर इतना सोचने लगते हैं जिसकी जरूरत है नहीं। जरूरत है। क्योंकि आज अभी मेरे पास अगर ये प्रॉब्लम है, अगर मेरे पास इससे बड़ा प्रॉब्लम आ जाए, वो अभी मेरे छोटी हो लिए जाएगी, छोटा छोटी हो हो जाएगी, हाँ सर। और आप अपनी पीछे लाइफ की हिस्ट्री खोल के देख लो, आपको उस समय 10 में लगा था यार मैं fail हो जाऊं, Correct सर। बिल्कुल सही भाई है। ये प्रॉब्लम मैं कैसे हैंडल करूं, ये हो जाता तो फिर सब हाँ। सही हो जाएगा। आप उस प्रॉब्लम को ऑलरेडी झेल मतलब Correct सर। खत्म हो गया, Correct सर। उसके बाद एक और बड़ा प्रॉब्लम आया, करेक्ट। एक और प्रॉब्लम आया, लेकिन वो प्रॉब्लम अब आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं है। प्रॉब्लम आज के है, आज आप उस प्रॉब्लम पे झेल रहे हैं, और हम लोग यही कह रहे हैं पूरे लाइफ में सब कोई, चाहे बुद्धा हो, पतंजलि हो, सबको यही सिखा रहे हैं, है ना, हाँ, देख ले, देख लेंगे। ठीक है। Correct तो सर। सबका आंसर वो है ना, ट्रिगर होता हाँ रहता सर, है, हाँ सर। अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्योंकि हमारा माइंड है ना, मंकी माइंड, उसको आप काम नहीं दोगे, हाँ सर। ठीक है। ये योगा करने का या जो है, अपने माइंड को खाली एंगेज रखना है। Correct सर। जहां आपने उसको आइडल छोड़ा, फिर बैठ के हम यही पॉडकास्ट बनाते रहे। लेकिन सर सही है, पॉडकास्ट से आप इतनी इंफॉर्मेशन हाँ। हमें आई है, इनको आई है, और हमारे व्यूअर्स को भी मिलेगी, तो ये अच्छी चीज है सर। और ये भी मंकी माइंड का ही कमाल है। लेकिन ये है कि अगर आप खाली बैठे हो तो कम से कम कुछ प्रोडक्टिव आप कर हाँ, सकते हैं। Exactly. Productive। ये ऐसा है कि मैं वो पॉडकास्ट कुछ एक देखता, बहुत ज्यादा नहीं देखता हूँ, हम लोग तो ऐसी शिफ्ट में रहते हैं, इंटरनेट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी जितना का हमने बात किया, ये आज के डेट में सारे लोग मोरल घुमा फिरा के ऐसे करके थाली में परोस के इतने अच्छे से आपको ऐसे ही परोसते हैं। Correct सर। मोरल ऑफ द स्टोरी, एंगेज रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहो, बिल्कुल। अगर कोई भी प्रॉब्लम है ना, हंसी प्यार नहीं, हाँ सर, बिल्कुल। आप एक्सरसाइज मत करो, मैं अब जो योगा सिखाता हूँ ओके सर। सबसे पहले ये बोलता, आप मत करो एक्सरसाइज ओके। घर में, कपिल शर्मा का शो है, हाँ। वही देखो, बिल्कुल, बिल्कुल। बट वो हंसी, और ये योगा करते समय भी आप वो जो है ना, ये स्माइल, वो चलते रहना, क्योंकि उसमें एक सर मैंने छोटा सा, थोड़ा डिस्टर्ब करूंगा सर, एक छोटा सा वीडियो देखा था, अभी ट्रेनिंग करेंगे, हाँ, आपको बोलना है हाँ 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 हाँ, हम्म, ठीक है, हाँ। शायद आपका भी देखना है, ठीक है, अभी ट्राई करेंगे, हाँ, हाँ, आप भी ट्राई करना सर, हम लोग ट्राई करेंगे, हाँ। ओके, हाँ 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 हाँ
वैसे हमने तो सर में 3 स्टार्टिंग से हम लोग वही कर रहे हैं। तो आप जब इसको ही आप 2-5 मिनट ही कर लेंगे ना तो ऐसे लगेगा यार बस खत्म हो गया। छोटा सा है कुछ नहीं, मॉर्निंग में वो सबको बूढ़े लोग हाँ। पार्क में बैठे कर रहे हैं। हम लोग वो बोलते हैं पागल पागल। आर्टिफिशियल करने की जगह बस आपको नेचुरल करना है। And वो जो है ना वो इतने सारे क्योंकि योगा में आपको जब सिखाया जाता है ना तो बॉडी में अंदर क्या हो रहा है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप ये एक्सरसाइज करते हो तो वो कौन से केमिकल को रिलीज कर रहा है या आपको स्माइल कर रहे हैं, कौन से केमिकल को रिलीज कर रहा है और उस हैप्पी हार्मोन्स को आपको रिलीज कराना है। क्योंकि जब आप टेंशन में आते हो ना तो हमारे बॉडी में सारे केमिकल्स हैं, आप एड्रेनलिन बोल लो या एंडोक्राइन बोल लो, बहुत सारे। ये डिपेंड करता है आपको ये योगा या एक्सरसाइज या कोई भी करने से कि उस वो बैड केमिकल्स आपके बॉडी में इसलिए दिया गया है कि आपको उस सिचुएशन से लड़ने के लिए दिया गया है। एड्रेनलिन दिया है कि आपके सामने शेर आया, सांप आया तो आप भाग सके या कुछ और उस समय इतनी ताकत आपको मिल सके कि आप उस समय रिएक्ट कर सके। जैसे एड्रेनलिन का एक है कि रिकॉर्ड है कि एक बच्चा, वो उसका फादर है, इन लोग कार एक्सीडेंट होता है, उल्टा हो जाता है, बच्चा जो है कार के नीचे आ जाता है, फादर के पास इतनी ताकत आ जाती है कि वो पूरा का पूरा कार को, तो वो एड्रेनलिन दिया था भगवान ने कि उस समय उस सिचुएशन के लिए आप अपने सर्वाइवल के, हमारा बॉडी बना हुआ है सर्वाइवल के, ठीक है। वो ये वर्ड का बहुत बड़ा मीनिंग है, मैं आपको कभी बाद में समझाऊंगा, ठीक है। और ये जो है ना हमारा बॉडी सिर्फ एक ही चीज सोचता रहता है, इस सिचुएशन से कैसे बचूं, इस सिचुएशन से कैसे बचूं, बस वो समझ में आता है। खाना नहीं खाना उसमें मतलब नहीं है, बस ये भी मैं अपने आप को कैसे सेव करूं वो खाली सोचता है, ठीक है। तो वो ये जो सिचुएशंस आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं ना, तो ये उस केमिकल्स को रिलीज करता है, उस सिचुएशन को हैंडल करता है। अब हम इसको क्या बना लेते हैं, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, और वो बैड केमिकल्स रिलीज होता जा रहा है, वो आपके बॉडी को क्या कर रहा है, कंफर्ट जोन डाल रहा है। हाँ, इट्स लाइक अ वायरस, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ वो करना क्या है, इसको रोकना है। थोड़ी देर बाद चलेगा, कोई दिक्कत और आपके बॉडी ब्रेन को ट्रिक करना है, जो आप पूछ रहे हैं ना, आपके ब्रेन उस समय प्रॉब्लम आ गया, उसको हो गया, उसको ट्रिक करना है, उसको ये बोलना है कि हाँ भाई ठीक से, वो जो आलिज, ठीक है, बस वही कहानी है। ट्रिक करके उसको ये बोलना है कि हाँ भाई प्रॉब्लम है, अभी नहीं, बट वो मैं कर लूंगा। एंड देन यू रिलीज दोज अच्छे वाले केमिकल्स, बैड वाले केमिकल्स को बंद कराना है, उसको स्टॉप करना है, ठीक है। और वो जो कंटिन्यूस सोच है, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे आपको अपने आप प्रॉब्लम या तो ऊपर वाला करा देगा, और या नहीं तो आपके पास इतने सॉल्यूशंस आ जाएंगे वो आप उस चीज को, ये बात तो सही कर सकते हैं। और यही सीखना ही है ना, ऐसे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, यही तो निर्वाण है। इतना प्रॉब्लम्स आएगा कि लगेगा कि भाई ये तो हमको कभी किसी ने सिखाया नहीं, हमको झेलना है कैसे इसको। ये बात तो है सर, क्योंकि लाइफ ही एक प्रकार से लेसन सिखा देती है, अगर आप दूसरे के लेसन से सीख लिए तो वेल एंड गुड, वरना लाइफ तो सिखाई देगी। तो सर जैसे अभी सीफेरर की एक और सर बात है, फाइनेंस। जैसे अभी हम लोगों ने पर्सनल बात कर ली, स्ट्रेस लेवल पे बात कर ली, एक फाइनेंस और सर कंडीशंस होती है कि कुछ सीफेरर्स बोलते हैं कि हमने पैसा कमाया लेकिन हाँ कुछ कहते हैं कि हमने कमाया और हमने बहुत जोड़ लिया, तो और कुछ बीच के रहते हैं। तो सर इसमें आप कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? आज का जो मेरा लाइफ एक्सपीरियंस एक रहता है, जैसा कलयुग जो आ गया है, आपका पैसा सिर्फ और सिर्फ आप अपने पास रखें। दुनिया में कोई भी मांगे, कोई, आंसर इज, क्योंकि एक बार वो पैसा गया, अगर आपको लगता है कि आपको मदद करनी चाहिए, कोई आपका वो बहुत अपना है, बहन है, भाई है या कोई है, एक चीज याद रख लीजिएगा, एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि वो वापस आएगा।
अगर आपके पास ये सोचने की ताकत है तो आप Then- कर दीजिए, Correct. और उस चीज को रिग्रेट मत कीजिएगा, क्योंकि वो आपके रिलेशनशिप को खत्म कर देगा, Correct. वो आपके बहुत सारी चीजों को खत्म कर देगा। अगर आप दे भी रहे हो तो उसको दान समझ के कर देना, और नहीं कर सकते हो तो सीधा आंसर बोलना नो, No. एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब आप प्रॉब्लम में जिस दिन हो गए, आई गारंटी Nobody going to. कि आपको भी ऐसी कंडीशन में आएगी। ये बात तो है सर सही, कि आपका पैसा आप अपने पास रखिए, और अगर आप दे रहे हैं तो अगर मिल गया तो ठीक है, और ना आपने दान दे दिया एक प्रकार से। दरिया में डाल। अब मेरे हिसाब से आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, जब हम भी सर शिपिंग ज्वाइन किए थे और स्टार्ट किया था, कम पैसे सैलरी वैलरी आना, तो हमने भी दे दिया था और आज तक मिला नहीं। आई होप कि मोस्ट ऑफ द सीफेयर के साथ ऐसा होता भी होगा। और हम लोग वो इंसान है ना, हमारे पास एक तो टाइम नहीं है, हम तो ज्यादा बिल्कुल। शिप में रहते हैं, और हम किसके पीछे भागे, करेक्ट सर। और हमें लगता है कि हम उतना वो, तो इसलिए आप आपका पैसा है, आप मेहनत से कमाते हैं, आपकी ब्लैक मनी नहीं है, उसको बचा के रखिए, क्योंकि आपका पैर हाथ कब टूट जाएगा, कब जहाज से छुटका मतलब मिल जाओगे, तो कीप इट। तो सारे सीफेरर से यही रिक्वेस्ट है कि आप अपना पैसा अपने पास रखिए। तो सर जैसे हम अपने पास रखते हैं पैसा अपना, तो इस कुछ ऐसा भी आप Investment का. इन्वेस्टमेंट कुछ आप गाइडेंस दे सकते हैं कि यार कि बैंक में ही रखें, कि हम कुछ इन्वेस्टमेंट करें, कि मतलब कुछ वैरायटीज हैं कि लाइक बस कीप इट इन द बैंक? देखो, डाइवर्सिफाई करके रखना है, मार्केट कोलैप्स हो, ऐसा नहीं है कि आप म्यूचुअल फंड है, स्टॉक है, ओके। मेरे भी जैसे मैंने एक जो डॉलर्स मिलते हैं, आप डॉलर्स रख, कुछ सिल्वर है, सिल्वर में कीजिए, आज के डेट में चला हुआ, कल ही मैं पढ़ा वो सब कर रहा था, कॉपर अगर इंडेक्स वो है तो कॉपर में कर लीजिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए। मार्केट में भी है, एफडी है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि एफडी में भी कुछ करके रखिए, सिक्योर है, उसकी जगह Liquid नहीं money है, तो correct है. उसकी जगह पे कुछ कैश है, उसको अपने पास रिजर्व रखिए, क्योंकि कल को जैसे दुनिया चल रही है, कल को क्या होगा पता नहीं, वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है। ठीक है, तो उस समय आपके बैंक में क्या था वो कोई नहीं देने जाने वाला है, बैंक एक दिन आएगा और बोलेगा हैप्पी बर्थडे, करप्शन हो गया के साथ ही घर दे, ठीक है। तो हर चीज को, और जैसे कि ये जो प्रॉपर्टीज रियल एस्टेट्स हैं, प्रॉपर, तो भाई मेरा ये कहना है कि अगर आप उस चीज, जैसे आपने जमीन लिया है या कुछ है, वो अगर आप आज के डेट में जितना स्कैम चल रहा है और ये है, अगर आप उस प्रॉपर्टी को नहीं देख सकते हो या कुछ नहीं कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम है, रिसोर्स है, आपको लगता है, तो सोच समझ के कीजिए, क्योंकि आपका पैसा एक बार फंस गया और लीगल उसमें तो फिर वो वापस नहीं आएगा, फॉलो अप नहीं कर पाओगे। ये बात तो सर आपने सही की है। जैसे आप सीफेरर हैं तो आप ऐसी जगह अपना पैसा डालिए कि आप उसको फॉलो अप कर पाए। ऐसा नहीं कि आपने फलाने ने बोला था तो हमने फलाना ले लिया और फिर बाद में हम फलाने के थ्रू जो है ये कर रहे हैं। ये एक स्टोरी, अभी स्टोरी क्या है, रियल अपना वो है। अभी 2 साल 1-1.5 साल पहले मैंने पढ़ा था, कहीं ग्रुप में मैसेज आया था मेरे ग्रुप में, कई चीफ इंजीनियर साहब थे, लखनऊ में प्रॉपर्टी ली उन्होंने, फिर उस पे HDFC बैंक या किसी बैंक से लोन लिया हुआ था, EMI पे कर रहे थे, बाद में वो 2 नंबर का प्रॉपर्टी निकल गया, बेचारा करोड़ कब्जा कर लिया, बेचारे को EMI पे करना पड़ रहा है 1.5 CR था सर। बताओ। तो ये सर तो हमारे व्यूअर्स इस बात का ध्यान रखें कि खासकर सीफेरर जनरली वो शिप में रहता है और हर किसी चीज का वो फॉलो अप नहीं कर पाता है, तो आप उसी जगह डालिए कि आप एक तो अपना पैसा देख रहे हैं और दूसरा कि आप कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है और डायरेक्ट टू डायरेक्ट है। डायरेक्ट टू डायरेक्ट है और ऐसी चीज जो आप समझ पा रहे हो। आप जो चीज समझ नहीं पा रहे, क्योंकि सर एक मेरे दोस्त के फलाना थे, तो उन्होंने कहा कि आप 4 लाख दीजिए और इसमें आप जुड़ जाइए और आप जुड़ जाए, वो सब बेकार है, करेक्ट है। तो वो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि ठीक है मैं जुड़ जाता हूँ, तो उसने कहा कि फिर तो कह रहे वो आप जुड़ने के बाद हम बताएंगे। उस साइकिल तो मैंने कहा फिर आपको भी अपना पैसा निकालना हाँ, पड़ेगा। तो मैंने कहा कि ये कैसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है।
तो कह रहे नहीं, आप जब डाल देंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, और नहीं है तो आप बाद में निकाल लीजिएगा। मैंने कहा जब अभी नहीं समझ में आ रहा तो बाद में क्या समझ में आएगा। तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको चीज समझ में नहीं आती है तो या तो पहले आप समझिए, फिर आप उसमें एंटर कीजिए, और फिर भी नहीं समझ में आया तो एंटर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, चाहे वो जमीन हो, प्रॉपर्टी हो, बिजनेस हो। और मैं तो बोलूंगा कि पहले तो ये सब एआई नहीं था, चैट जीपीटी है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो उसको 4 क्वेश्चंस ऐसे ही दीजिए, वो बहुत अच्छे से डिजाइन करके आपके हिसाब से आपको क्या जरूरत है, आपको बहुत अच्छी इजी लैंग्वेज में एकदम अच्छे से समझा कि आपको कहाँ कहाँ डाल पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, सेफली कर सकते हैं। आप उसको बोलिए कि भाई मेरे को झंझट नहीं चाहिए, मैं शिपिंग में हूँ, मैं इतना नहीं देख सकता हूँ, और मैं सेफ ले। तो आपको म्यूचुअल फंड्स है, स्टॉक्स है, तो उसमें बहुत ही सिंपल तरीके से बताएगा कि हाँ आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर दीजिए और आपको धीरे धीरे ये पैसे मिलते रहेंगे। और बैंक उंक वाले ये कई सारे आएंगे बेचने उचने के लिए, आपको किसी के सुनने की जरूरत नहीं है। और आज की डेट में इतना रिसोर्स है कि मेरे को लगता है कि 24 घंटे में आपके पास, जब आप घर आते हो तो आपके पास आप 1 घंटे तो आप निकाल ही सकते हो। यूट्यूब है, कुछ किसी को भी सुन लो, 4 दिन सुनोगे ना तो 5वें दिन आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जिसको लोगों ने बना रखा है वो कि फाइनेंशियल एडवाइजर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। नहीं भाई, आज की डेट में ऐप है, आप निकालिए टॉप 10 कौन सा म्यूचुअल फंड है, उसमें इन्वेस्ट करके डाल के छोड़ दीजिए। ये चीज मैं भी बताना चाहूंगा सर, जैसे मैं शिपिंग में भी अपने जूनियर्स को भी बोलता हूँ, आप चीजें तब तक आपको टफ लगती है जब तक आप जानते नहीं है, और जब आपने एक बार जान लिया तो टफ रहेगी नहीं। तो बस आपको एक बार जानने की देरी है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक्स हो, प्रॉपर्टी हो, कोई भी हो, तो आप एक बार जान लीजिए। और शायद वो ऐसा भी नहीं है आपको फुल ट्रेनिंग 1 साल 2 साल, आप एक बार जानना स्टार्ट करेंगे तो आप कंटिन्यू आप सीख सकते हैं। और ये इंश्योरेंस इतना भी ज्यादा नहीं लेना है, एक नॉर्मल सा मेडिकल इंश्योरेंस लेना है, क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस में भी आजकल बहुत सारे लोग हैं। और प्रेफरेबली जिस बैंक में आपका अकाउंट है उससे लीजिए, और बोल के लीजिए कि एकदम मेरे को एफिशिएंसी चाहिए। ये सर आपने सही बात उठाई, जैसे हम लोग सीफेरर हैं तो इंश्योरेंस का भी एक फैक्टर आता है, कुछ तो कंपनी प्रोवाइड करती है, और कुछ सर जैसे हम अपना पर्सनल लेना चाहते हैं तो क्या आप सजेस्ट करेंगे कि किस तरीके से हम लोगों को इंश्योरेंस की तरफ सर वही करना चाहिए? जैसे मेरा ही हो गया। हाँ। मेरा एक बैंक अकाउंट जो है एचडीएफसी में, ओके। अभी जैसे मैं आने लगा तो मेरे को उसने बोला था कि 2 करोड़ का कुछ बताया था, रिटर्न नॉन रिटर्न वाला है टर्म टर्म इंश्योरेंस। इंश्योरेंस। तो उसमें कुछ मेरे एज के हिसाब से 60-65 हजार रुपया ईयरली है। ओके। लेकिन बहुत सारी चीजें, 1-2 स्टोरी बताया, और सर वो पूरा मतलब उसके पास ऑथेंटिक कुछ मतलब एविडेंस करके भी था उसके पास, किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा तो मेरे को दिखा रहा था। तो चीजें हैं, बढ़िया है, टर्म इंश्योरेंस ले लिया जाए, वो भी जैसे जहाँ पे अकाउंट जैसे सर बताया वहीं से ले, जैसे मैं एचडीएफसी से ट्राई कर रहा हूँ ले लूँ। तो टर्म इंश्योरेंस ही जरूरी है सीफेरर की, कि और भी कोई इंश्योरेंस लाइक हेल्थ इंश्योरेंस? टर्म इंश्योरेंस की जरूरत है, सो दैट आपको कल को कुछ हो गया तो आपका जो आप अपने आपके बच्चे जो है वो एटलीस्ट ये बोल के जाए कि भाई पापा कुछ तो कर। बाकी इंश्योरेंस जो है वो लिंक बेस्ड, यूलिप और सब लेने की कोई जरूरत नहीं है, अननेसेसरली का आप ये कर रहे हैं कुछ नहीं। उस पैसे को सिंपल एफडी में डाल दो, वहीं सेट कर लो। बट एक टर्म इंश्योरेंस ले बेस्ट है सर, टर्म इंश्योरेंस लेना जरूरी है सर। और सर एक मेडिकल इंश्योरेंस और एक टर्म इंश्योरेंस तो और ज्यादा करने की सीफेरर के लिए टर्म इंश्योरेंस जरूरी है, वो भी लीजिए। सीफेरर के लिए नहीं, टर्म इंश्योरेंस आई थिंक सबको लेना चाहिए। ओके। एंड तो सब लोग टर्म इंश्योरेंस लीजिए, लेकिन सर टर्म इंश्योरेंस में एलिजिबिलिटीज होती है सर, हर कोई नहीं ले सकता। हाँ, आई थिंक बहुत बिकॉज ऑफ सैलरी आपका सैलरी वैलिड है, उसमें कुछ बड़े अमाउंट का मिल जाएगा, जैसे हम लोग के लिए बड़े अमाउंट का मिल सकता है। तो बेसिकली जो एलिजिबल है उसको टर्म इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। बिजनेस आप कर रहे हैं तो बिजनेस पे अगर आपके पास ठीक ठाक जो आ रहा है 10-12 लाख का आ रहा है तो उस पर अपना जीएसटी जो भी होगा आईटी फाइल करेंगे वो सब किए तो उस पर भी आपका हो जाएगा सर। और मेडिकल इंश्योरेंस। ओके, तो इंश्योरेंस पार्ट भी हमारा खत्म हो गया है, तो और थोड़ा और जनरल में आगे बढ़ते हैं। सर एक चीज और आगे नहीं बढ़ेंगे, हो गया। तो सर एक क्वेश्चन और जनरली मैं अपने व्यूअर्स को जनरली सबसे पूछता हूँ कि आपके हाथ में एक जादू की छड़ी आ जाए तो आप क्या बदलना चाहेंगे
और आप भी सोचिए और बताइए, आपके हाथ में जादू की छड़ी आ जाए तो आप क्या बदलना चाहेंगे? आई थिंक वो मेरे को लगता है कि चीजें जो आज के डेट में कलयुग जो है ना बहुत ही खराब युग है। ठीक है, या तो काल्की को पहले आ जाना चाहिए या हमको पीछे रामायण युग में, त्रेता युग में। तो सर तो अपनी जादू की छड़ी से टाइम ट्रेवल करेंगे और आगे या पीछे चले जाएंगे और वो ज्यादा पीसफुल। ओके। हाँ अब सर, हाँ पीसफुल सर, अब आगे तो और पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि अब वर्स्ट से वर्स्ट होता जा रहा है। हम आज ही तो कल ही देख रहे थे कि वो डावोस में जो हुआ है वो हाँ। कि अब इंसान से ज्यादा स्ट्रीट में आपको रोबोट्स दिखाई देंगे और वो दिन दूर नहीं है। हाँ मे बी सर, करेक्ट सर। तो सर आपके, अगर आपको जादू की छड़ी मिल जाती तो आप हम वापस अपने बचपन वाले में जाना चाहते हैं सर। अच्छा, तो ये जो है वापस से कैसा? बचपन में जाना चाहते हैं, ताकि मम्मी पापा काम करते रहे और हम मजे मारते रहे। करेक्ट। तो इनके मम्मी पापा से सुन लीजिए ध्यान से, ये वापस इनको बच्चा बनाइए। एक्चुअली सर वही ज्यादा सही था जी। क्योंकि अभी फैमिली बच्चे सबको होता तो है लेकर चलना टेंशन। हर किसी का अपना अपना फेज होता है, टाइम होता है। हम हमेशा बच्चे नहीं रह सकते, हमेशा बड़े नहीं रह सकते। एक टाइम है, लाइक ऐसे जो अपन ने देखा है कि ऐसे गिरा उठ के और ऐसे हो जाता है। तो इट इज लाइक दैट। तो वही ठीक बोले ना, जब तक लाइफ समझ में आता है ना कि और ऐसा नहीं है कि हम लोग पहली बार रिसर्च कर रहे हैं, सबने कर लिया है। कई लोग, कितने लोग वो जितनी जल्दी समझ में आए हैं कि उन्होंने करोड़ों कमाए लेकिन जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है, और वो छोड़ छोड़ के आश्रम चले गए, तो कुछ गिर गए, दान दे दिया सारे पैसे। तो घूम फिर के मोरल ऑफ द स्टोरी है, बी अ ह्यूमन। किसी को तकलीफ मत दीजिए, खुद भी तकलीफ मत लीजिए, और लाइफ को ना बहुत ही सिंपल सिंपल। आई थिंक अक्षय कुमार को बहुत लोग, कुछ लोग फॉलो करते हुए, तो आई थिंक वो ही इज आल्सो सेइंग द सेम थिंग। जो लोग अगर अक्षय कुमार को सुन, इट ऑल अबाउट कि आपको किसकी बातें ज्यादा समझ में आएगी। ऐसा होता है कि कल को कोई बगल में भी आपके बस में बैठा हो और कोई एक अच्छा ज्ञान भी दे तो वो दिल को लग जाएगी और वो आप फिर जिंदगी में फॉलो कर ले। जैसे हम भी बातें कर रहे हैं तो शायद किसी को दिल पे लग जाए और हमें भी फॉलो कर ले। तो सर चलिए चलते हैं सर, और नमस्कार सर, नमस्कार हमारे चैनल में आने के लिए, आपने कीमती वक्त दिया। और चलते हैं सर, धन्यवाद। जय जय जय। अरे आज तो रिपब्लिक डे, जय। हैप्पी रिपब्लिक डे। थैंक यू सर।